देश में आजादी और श्रमिक आंदोलनों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वीरों ने भी अपना अहम योगदान दिया है और हमेशा ही सीपीआई मजदूर और किसान हितैषी रही है। यह बात मंडी में आयोजित सीपीआई के राज्य स्तरीय शताब्दी समारोह के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय परिषद सदस्य व नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन की राष्ट्रीय महासचिव निशा सिद्धू ने कही। वीरवार को मंडी में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया, जिसमें कई नेताओं ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित निशा सिद्धू ने बताया कि जो काम बीते 100 सालों में पार्टी के द्वारा किए गए हैं, उसका प्रचार प्रसार इस शताब्दी वर्ष में घर घर जाकर किया जाएगा, ताकि लोगों में वामपंथ के खिलाफ फैले किसी भी भ्रम को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि सीपीआई हमेशा ही मजदूर और किसान हितैषी रही है और इनके समर्थन में किसी भी आंदोलन से पीछे नहीं हटी है। उन्होंने बताया कि इस साल में पार्टी के जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके संघर्ष की कहानी को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ पार्टी के द्वारा जन आंदोलनों में मिली विजय गाथा को भी लोगों के साथ निशा ने कहा कि इसके साथ ही पार्टी की सदस्यता और मजबूती के लिए भी काम जोरों पर किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना वर्ष है। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर के अंदर इसका स्थापना हुई थी। क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए आज के दिन पूरे देश के अंदर इसकी शुरुआत शताब्दी समारोह के रूप में की जा रही है और पूरा साल इसके आयोजन किए जाएंगे, जिसमें पार्टी की सदस्यता को बढ़ाने से लेकर पार्टी के ग्रास रूट्स को मजबूत करने की बात होगी और पार्टी का जो संघर्षमयी और गौरवशाली इतिहास रहा है उसको भी जन जन तक लेके जाएंगे और नीचे तक आम जन को बताएंगे। जो भ्रांतियां वाम आंदोलन को लेके लोग फैलाते रहते हैं, उसको भी दूर करने की चेष्टा करेंगे। क्योंकि भारत की आज़ादी का आंदोलन की हम बात करें या भारत के श्रमिक आंदोलन की बात करें, तो हर जगह पे कम्युनिस्टों का योगदान रहा, कम्युनिस्ट योद्धाओं का योगदान रहा। तभी जब हम पंजाब के आतंकवाद के दौर की बात करते हैं तो 25,000 से ज़्यादा जो मरने वाले, जान गंवाने वाले लोग थे, उसमें आधे से ज़्यादा सिख समुदाय के लोग थे और हिंदू भी बड़ी संख्या में जान गंवाई थी। लेकिन उसमें हीरे जैसे लोग थे, वो हमारे अपने नौजवान साथियों ने कुर्बानियाँ दी थी। ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में जो आम जन के लिए आंदोलन हुए हैं, तो उसमें हमारा योगदान कहीं छुपा हुआ नहीं है। वो सारी बातें, वो सारे चर्चे लोगों तक लेके जाएंगे और कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करने की बात करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में निशा सिद्धू ने कहा कि आज कुछ लोग देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ दल अंबेडकर जी पर भी कई प्रकार की बातें और टिप्पणियां कर रहे हैं, यह सरासर निंदनीय है। उन्होंने बताया कि जो देश की साझा शहादत और साझा विरासत की बात थी, उसे आज भुलाया जा रहा है और जनता पर नफरत की राजनीति को थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं है, यह देश की जनता अच्छी तरह जानती है। सिद्धू ने कहा कि सीपीआई जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन करती रही है और आने वाले समय में भी सरकार के देश, मजदूर और किसान विरोधी फैसलों का विरोध जारी रहेगा। वहीं से पूर्व मंडी में संपन्न हुई सीपीआई के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। समापन के दौरान शहर के सेनी मंच पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद एक रैली भी निकाली गई थी। इसके उपरांत दिवंगत पार्टी सदस्यों को पुष्पांजलि देकर याद किया गया और वर्तमान में बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस समारोह में प्रदेश भर के कॉमरेडों ने हिस्सा लिया। देखिए, वामपंथ के सामने भी बहुत सारे चैलेंज हैं और ख़ास तौर पे अभी जो सोच एक परिपक्व हुई है लोगों की, या लोगों के ऊपर थोपी जा रही है नफरत की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति। हिंदू मुस्लिम एकता जो सदियों से रही है, हमारी साझा शहादत, साझा विरासत, उसको तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं। जो भारत में पैदा हुए लोग हैं, उनको देश से बाहर भेजने की बात कही जा रही है। तो ऐसे लोगों को उनकी असली औकात दिखाना, ये देश उनका नहीं है, देश हम सबका है, हमारा है। तो इसलिए ये मुद्दे तो है ही। और जो लोग आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़े, शहादतें दी जिन्होंने,
और चाहे भारत के संविधान निर्माता की हम बात करें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, उनको धत्ता बताते हुए लोग सत्ता में मौजूद लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इतनी बार भगवान का नाम लो तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, तो अम्बेडकर साहब का नाम क्यों लेते हो? तो उनको ये उनकी औकात दिखाना कि तुम हो कहाँ, तुम देशद्रोही हो जिन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, अपने आज़ादी के दीवानों को जेलों में भेजने के कारनामे किए, और जिनको आप वीरों के नाम से वीर सावरकर कहते हो, ऐसे देशद्रोहियों का ये लोग नाम लेते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।